देखा जाता है कि कुछ लोग परमेश्वर को ज्ञान से तो कुछ भक्ति भावना से प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग अपने कर्मों से, धार्मिकता के कामों के द्वारा मोक्ष की कामना करते हैं, किंतु इनमें से एक भी मनुष्य की एकमात्र समस्या पाप की असलियत को स्वीकार नहीं करता। ज्ञान मार्ग का दावा है कि पाप केवल मोह, माया और अज्ञानता है। भक्ति मार्ग मानता है कि अपने प्रियतम की दुहाई देने और उसके सामने आहें भर भर आंसू बहाने से पाप का कोहरा मिट जाता है। कर्म मार्ग का विश्वास यह है कि पुण्य कार्यों के द्वारा पाप कर्म का प्रभाव मिट जाता है। सबका निचोड़ सार यह है कि मनुष्य ऐसे और इनमें से किसी भी प्रकार के मार्ग से परमेश्वर तक पहुंच सकता है। उसका अपना पाप कोई बाधा नहीं बन सकता। श्रोताओं, इन सब से हटकर केवल मसीही विश्वास पाप की गंभीरता एवं वास्तविकता को ग्रहण करता है। इससे आनाकानी नहीं करता, न बहाना बनाता है। वह मनुष्य के घोर पाप बंध और उससे उत्पन्न विपदाओं से अपनी आंखें बंद नहीं करता। यह जगत पाप और मृत्यु से घिरा है और इस संसार की वस्तुएं मनुष्य के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त हैं। मनुष्य की देह और उसका विवेक भी इसकी गवाही देता है कि श्रापित संसार से जुड़ना कितना व्यर्थ है। पवित्र बाइबल कहती है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। पहला यूहन्ना 5:19। मनुष्य एवं जगत की इस दुखदायी एवं पापमय स्थिति की गंभीरता को परमेश्वर जानता है। इसीलिए जगत त्राता प्रभु यीशु मसीह पाप के प्रश्न का समाधान बनकर इस संसार में देहधारी हुआ। बाइबल बताती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। प्रभु यीशु का मसीही मार्ग पाप की पहचान, उसकी गंभीरता तथा उससे छूटकर शाश्वत परमेश्वर तक पहुंचने की आत्मिक विश्वास की व्यवस्था का धर्म है। एक सच्चे मसीही विश्वासी की केवल एक ही प्रार्थना, एक ही बिना शर्त याचना होती है कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। पाप और उसकी मृत्युदायी बहुत खराब हालत को नहीं पहचानने या उसके प्रति बहुत छिछले विचार मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के एकमात्र मुक्तिदाता व्यक्तित्व को पहचानने में एक समस्या की तरह आड़े आते हैं। ज्ञानी प्रभु यीशु को केवल एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। भक्त केवल उसे प्रेम के उपास्य देव की भांति स्वीकार करते हैं और कर्मवादी उसे एक महान आदर्श पुरुष के रूप में अपनाने की बात करते हैं। लेकिन केवल उसके विश्वासी ही उसे मध्यस्थ या बिचौलिए के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। विश्व का इतिहास, सत्य की आवाज और मनुष्य का शुद्ध विवेक सब यह साक्षी देते हैं कि प्रभु यीशु की क्रूस पर मृत्यु बलिदान की मृत्यु थी, प्रायश्चित की मृत्यु थी। वह परमेश्वर की अनंत पवित्रता को पापी मनुष्य की दुर्गंध भरी पापाचारिता से शुद्ध करके मेल कराने वाला पवित्रतम पाप बलि और दोनों के बीच मध्यस्थ है। केवल उसी के द्वारा पापों की क्षमा मिल सकती है और उसी के द्वारा पापों का दोष हटाया जा सकता है। इसीलिए किसी भी परमेश्वरीय ज्ञान एवं दर्शन को प्राप्त करने से पहले मनुष्य को अपनी पाप दशा से छूटने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना एकदम आवश्यक एवं अपरिहार्य है। और ऐसा विश्वास करना भी मनुष्य के लिए संभव नहीं, यह तो ईश्वरीय दान है। प्रभु मसीह ने कहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वह जिसको पुत्र प्रकट करना चाहे। मत्ती 11:27। प्रिय श्रोताओं, जगत एवं स्वर्ग में यह कैसा अनोखा एवं महान दान है, अर्थात प्रभु यीशु को पहचानने की योग्यता कि वह कौन है। उसके इस पृथ्वी पर रहते समय लोग उसके विषय में विभिन्न विचार रखते थे, आज भी रखते हैं। हो सकता है आपके भी कई विचार हों। एक समय प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था, तुम मुझे क्या कहते हो? तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया,
तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने यह सुनकर शमौन को कहा, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मत्ती 16:15-17। एक समय प्रार्थना करते समय प्रभु ने कहा, हे पिता, तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। मत्ती 11:25-26। मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानता कि आप मसीही हैं या गैर मसीही, लेकिन एक लालसा आपके प्रति रखता हूँ कि क्या आपने मसीह यीशु के अनुपम चेहरे को देखा है? क्या आपने उसे पहचान लिया है? जब आप उसे देखेंगे केवल तभी उसे समझेंगे। तब आपके सब तर्क और वाद विवाद भाप की भांति विलीन हो जाएंगे। धार्मिकता, दर्शन एवं तत्व ज्ञान के आपके सारे दावे स्वयं आपको छिछले एवं बेमानी दिखाई देंगे और आपके मन में जो कुछ है वह चूर चूर हो जाएगा। उस परम ज्योति प्रभु मसीह की ओर ताको कि आपके अंधकार की चादर उठ जाए। प्रभु आपको शांति दे। आमीन। खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तो ऐसा प्रतिदिन बता। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी
चाहे वो दुख हो। प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो। प्यारे प्रभु जी तुम ही खुदा हो। जाने तुझे ये दुनिया सारी, आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें